करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक चारधाम यात्रा बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। इस बार यात्रा शुरू होने से पहले ही जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 15 अप्रैल तक 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और ये तो सिर्फ ऑनलाइन है। अभी तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 17 अप्रैल से शुरू होने हैं, यानी इस बार आंकड़े सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा 15 जून तक पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, यानी अभी तो भीड़ का सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। चारों धामों में यात्रा के लिए तैयारियां आखिरी दौर पर है। इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं को बहुत कुछ नया भी देखने को मिलने वाला है। हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ धाम जाने की चाह रखने वालों के लिए पहली बार गौचर से बद्रीनाथ के लिए भी हेली सेवा शुरू की गई है। इस बार सरकार ने सबसे बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत चार धाम आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं है, यानी एक दिन में किसी धाम में जितने भी लोग आना चाहें सबको दर्शन की अनुमति होगी। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में गैर सनातनियों के लिए शपथ पत्र अनिवार्य कर दिया गया है, यानी अगर आप मुसलमान या ईसाई हैं तो आपको सनातन में आस्था का शपथ पत्र देना होगा, जिसके बाद ही आपको यहाँ एंट्री दी जाएगी। इसी के साथ रीलबाजों पर लगाम लगाने के लिए मंदिर परिसर में मोबाइल पर भी बैन लगा दिया है, लेकिन फोटो प्रेमियों के लिए अलग से फोटो बूथ भी बनवाए गए हैं। चारों धामों के परिसर में मोबाइल रखने के लिए अलग जगह बनाई जाएगी। लोगों की आस्था के मद्देनजर रखते हुए इस बार गुप्तकाशी से गौरीकुंड तक मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। इसी के साथ इस बार ऊंची पहाड़ी स्थानों में ऑक्सीजन की कमी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने नया हेल्थ अलर्ट अभियान भी शुरू किया है, जिसके तहत हाई ऑल्टीट्यूड बीमारियों को लेकर जागरूकता बढ़ाई जाएगी। लेकिन इस सब के बीच कुछ चिंताएं होनी भी लाजमी है। सरकार दावा कर रही है कि किसी को भी दर्शन करने से रोका नहीं जाएगा, जितने लोग आना चाहें आ सकते हैं। लेकिन क्या क्राउड मैनेजमेंट पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं? क्या हमारे पहाड़ और यात्रा की व्यवस्थाएं इतना दबाव झेल पाएंगी? याद कीजिए पिछले सालों की तस्वीरें, लंबे जाम, घंटों इंतजार और कई बार अव्यवस्था की खबरें, वो भी तब जब यात्रियों की संख्या का पूर्वानुमान था। अगर इस बार संख्या पर कोई कंट्रोल नहीं है तो क्या यह आस्था पर भारी तो नहीं पड़ जाएगी? क्या इससे भगदड़ और दुर्घटनाओं का खतरा नहीं बढ़ेगा? क्या इससे पर्यावरण पर अधिक दबाव यानी कि कचरा, प्रदूषण और पहाड़ों का नुकसान नहीं बढ़ जाएगा? क्या ट्रैफिक और लॉजिस्टिक फेलियर का खतरा नहीं बढ़ेगा? घंटों जाम, इमरजेंसी सेवाओं में देरी, क्या ये बड़ी चुनौतियां नहीं है? और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या चार धाम जो खुद एक संवेदनशील और सीमित क्षमता वाले क्षेत्र हैं, इतनी अनलिमिटेड भीड़ को संभाल पाएंगे? ऐसा ना हो सरकार को बीच यात्रा में ही नए नियम लागू करने पड़ जाएं। चार धाम यात्रा आस्था का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन आस्था के साथ सुरक्षा और संतुलन भी उतना ही जरूरी है। इस बार हुए नए फैसलों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताइएगा।